ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 19। ओम के जाने के बाद भूमि कोने में बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही और उसने जो कुछ कहा इस बात से बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। उसे सच में अब यहाँ रहना दम घुटने लगा था। अब वह बिल्कुल भी ओम के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह 2 दिन अपने परिवार वालों के साथ थी तो कितनी हैप्पी थी, पर यहाँ आने के बाद उसे फिर से वही ज़िंदगी कैद वाली नहीं चाहिए थी। वह यहाँ एक कैद के जैसा खुद को महसूस करने लगी थी। आज पूरा दिन वह अपने कमरे में थी। वह नीचे नहीं आई। काशी जी को भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि वह ज़रूर उदास है और ओम का इस तरह सुबह उसे लेकर यहाँ आना उन्हें कुछ तो शक हो रहा था। और दोपहर में जब वह लंच के लिए भी नहीं आई, जो देखकर काशी जी उसे बुलाने कमरे में गई, तो भूमि इस वक्त कमरे में नहीं थी, जो देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। वह चलते हुए अंदर गई और आवाज़ लगाने लगी। तभी उन्हें बालकनी का दरवाज़ा खुला दिखा और वह तुरंत उसी ओर चली गई। तो उन्होंने देखा कि भूमि सोफे पर अपने दोनों पैर सिकुड़ा कर बैठी हुई है। उसे इस तरह बैठा हुआ देख काशी जी को बहुत बुरा लगा और वह भी उसके बगल में जाकर बैठी। काशी जी के बैठते ही भूमि अपने सेंस में आई और हड़बड़ा के अपने दोनों पैर नीचे की और बड़ी फुर्तीली आवाज़ में बोली, मॉम, आप यहाँ कुछ काम था क्या? उसकी बातें सुनकर काशी जी बोली, हाँ, काम तो था। क्या मॉम? यही कि तुमने अभी तो कुछ खाया नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट पर हो। क्या बात है बेटा, ओम ने तुम्हें कुछ कहा क्या? काशी जी का इतना कहना कि भूमि अपना चेहरा नीचे लटका ली। उसको इस तरह चेहरा लटकाता देख काशी जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर की बड़े प्यार से बोली, मुझे बताओ बेटा, ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। भूमि बताना तो चाहती थी, पर अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहने लगी, माँ, उन्होंने इस बार कुछ नहीं कहा, बल्कि इस बार मैंने उन्हें सुना दी। क्या क्या सुनाया तुमने उसे? यही कि मुझे तलाक चाहिए। भूमि का इतना कहना कि काशी जी ने जो उसकी ठुड्डी पकड़ी हुई थी वह तुरंत अपना हाथ पीछे कर ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बहू उनके बेटे से तलाक मांग रही है। उनका दिल दर्द से तड़प उठा और वह लंबी सांस ली, क्योंकि उन्हें अंदर दर्द जो हुआ वह इस वक्त एकदम सुन पड़ गई थी। और जब भूमि ने उनकी आंखों में देखी तो उसे तुरंत महसूस हो गया कि काशी जी को बहुत तकलीफ़ हुआ है। ऊपर तुरंत अपने हाथ से उनके दोनों हाथों को पकड़ बोली, मॉम, आप सुन रही हैं मेरी बात? मुझे पता है कि मैंने जो फ़ैसला लिया या जो बोली उससे आपको बहुत तकलीफ़ हुआ है, पर मैं क्या करूं मॉम? इस रिश्ते को संभालते संभालते अब मैं थक चुकी हूं। मुझे लगता है कि ओम जी में कुछ बदलाव आएगा, पर कुछ नहीं आ रहा। वह सिर्फ चाहते हैं कि मैं इस 4 दीवार के अंदर उनकी पत्नी बनकर रहूं। वह सिर्फ अपनी पति होने का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, बाकी उन्हें मेरे दर्द तकलीफ़ से किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। यह सब कहते वक्त भूमि की आंखों में आंसू आ गए, बल्कि अब काशी जी के भी आंखों में हल्का सा पानी आ चुका था, जो देखकर भूमि को बहुत बुरा लगा और वह तुरंत उन्हें समझाते हुए बोली, मॉम, आप क्यों रो रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भूमि बोल ही रही थी कि काशी जी उसकी बात काटते हुए बोली, भूमि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, इसमें सारी गलती मेरी है। कुछ कमी माँ बाप की रह जाती है, वही कमी मेरे अंदर भी शायद रह गई कि मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई, वरना आज ओम तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। ये बोलते वक्त काशी जी की आंखों से आंसू टपकने लगे, जो देख भूमि का दिल दुख गया और वह तुरंत उनके आंसू साफ करते हुए बोली, मॉम, प्लीज़ आप ऐसे खुद को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहते हैं, उनके लिए बच्चा कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, पर एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे अपने रास्ते खुद ढूंढने लग जाते हैं। अगर आप इस तरह रोएंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
मैं हमेशा आपको माँ का ही दर्जा दी हूँ और आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है। काशी जी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, भूमि बेटा, मैं ओम से बात करूँगी। उनका इतना कहना कि भूमि तुरंत उन्हें रोकते हुए बोली, मॉम प्लीज़, आप ऐसा नहीं करेंगी। आप उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगी। अब कोई उनसे कोई बात नहीं करेगा। अब जो भी बात होगा मैं खुद ही उनसे बात करूँगी। मैं नहीं चाहती हूँ हमारे दोनों के बीच में आप बार बार बोलें। इसमें आप गलत बन जाती हैं और उन्हें लगता है कि मैं आपसे कंप्लेन करती हूँ। तो उसे लगने दो। उसे क्या लगता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह मेरा बेटा है, उसे मेरी बात सुनना ही पड़ेगा। वह तुम्हें इस तरह दर्द नहीं दे सकता। काशी जी भी अपनी जगह सही थी, पर भूमि नहीं चाहती थी कि वह बार बार बीच में बोले, क्योंकि वह ओम के नज़रों में बुरी बन जा रही थी। और भूमि ने अब सोच लिया था कि अब वह ओम को जवाब देगी। वह अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। काफ़ी देर तक काशी जी और भूमि दोनों बैठे यूं ही बातें करते रहे। उसके बाद काशी जी भी भूमि को नीचे लेकर आई और उन्होंने अपने हाथों से उसके लिए चाय बनाकर पिलाया। वहीं दूसरी तरफ गोदरेज इंडस्ट्री, ओम अपने कैबिन में आकर बैठ गया था। उसका काम करने में 1% भी मन नहीं लग रहा था और वह घर पर इसलिए नहीं रुका। वह जानता था कि अगर वह रुक गया तो भूमि आज जिद करेगी कि उसे तलाक चाहिए, क्योंकि उसने उसकी आंखों में गुस्सा देखा था और वह बहुत कुछ सोचने लगा कि उसकी शादी को 1 साल के ऊपर हो गया, पर आज तक भूमि ने कभी भी उसके सामने जुबान नहीं खोली। वह तो उसकी सादगी और उसकी इसी मासूमियत को उसे पसंद करता था। वह अपनी आंखें बंद किए चेयर पर बैठे ही बहुत कुछ सोच रहा था। बहुत सोचने के बाद आखिर उसे नतीजा मिल गया कि जब वह इस घर में अपने 2 दिन के लिए गई थी तो हो ना हो उसके दिमाग में किसी ने यह बात हिट दिया। ओम यूं ही कैबिन में चेयर पर देर बैठा सोचता रहा। फाइनली उसे समझ में आ गया कि भूमि को जरूर किसी ने भड़काया है, इसलिए तो वह जुबान लड़ा रही है, वरना आज तक उसने तो कभी सवाल तो दूर जुबान तक नहीं खोली। पर आज उसके चेहरे पर अलग ही कुछ था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार ओम को समझ में आ गया कि भूमि किसी के कहने पर यह सब सीख रही है। उसका खुद का अपना दिमाग इन सब में नहीं है। और यह सब पता लगाने के लिए वह शाम को घर जाने के लिए बहुत जल्दी निकला, क्योंकि उसे भी जानना था कि उसके दिमाग में आखिरकार ये सब बातें किसने डाला। यही सब सोच वह घर जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे उससे इस बारे में बात जो करना है। जयपुर फुलेरी गांव। मधु ने अर्जुन से शादी करने के लिए हाँ कह दी थी, जो सुनकर अर्जुन बहुत खुश था, बल्कि दोनों परिवार बहुत खुश थे। मधु को कहीं ना कहीं एक घबराहट डर था, पर जब भी वह अर्जुन को देखती, अर्जुन की बातें सुनती तो अपने सारे डर और तकलीफ़ को भूल जाया करती थी, क्योंकि अर्जुन बहुत ज़्यादा समझदार लड़का था और उसने मधु से ये भी कह दिया कि वह अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद ना करे और ना ही किसी को इस बारे में बताए, बल्कि वह यहाँ से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करे। मधु को भी यही सही लगा कि कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आई है तो वह अपनी ज़िंदगी फिर से जिए, क्योंकि अर्जुन जैसा लड़का उसे वापस कभी नहीं मिल सकता। अर्जुन के पापा ने अपने रिश्तेदारों में सभी को बता दिया कि वह मधु को अपने घर की बहू बना रहे हैं। सभी घरवाले मिलकर एक बार मधु को देखने का फैसला लिया और आज शाम उन्होंने शीला जी को बताया कि वे सभी मधु को देखने घर आ रहे हैं। घर तो बहुत छोटा था, जो कि अर्जुन को पता था, इसलिए अर्जुन ने कैंसिल करवा दिया। एक होटल में जाने का फ़ैसला लिया, जो कि उसके पापा भी मान गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि शीला जी के घर का कंडीशन कैसा है। सभी लोग शाम को होटल पहुंच गए और होटल में सभी ने मधु को देखा। सच में बहुत ही खूबसूरत प्यारी लड़की है। सभी को मधु पसंद आ गई। अब उन
लोगों ने जल्दी से शादी करने का फैसला कर लिया। सबसे ज़्यादा जल्दबाजी अर्जुन की माँ कर रही थी, क्योंकि वह अपने बेटे के लिए काफ़ी टाइम से रिश्ता देख रही थी और अब जब लड़की मिल ही गई है तो वह देरी किस बात की। दोनों घरवालों ने मिलकर फैसला लिया कि अगले महीने में अर्जुन और मधु की शादी करवा दिया जाएगा और उन्होंने इस बारे में बात किया तो ब्राह्मण ने भी सही मुहूर्त देखकर बताया कि अगले महीने में बहुत ही अच्छी मुहूर्त है। इधर मुंबई गोदरेज मेंशन शाम को जब ओम जल्दी आ गया तब वह देख सकता था कि घर में कितना सन्नाटा फैला हुआ है। हर कोई शांति से रह रहा था, यहाँ तक कि जो उसकी मॉम कंटिन्यू सब पर चिल्लाए करती थी, बोला करती थी, आज वह भी एकदम शांति से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही हैं। और जस्ट उनके बगल में उसने देखा कि भूमि बैठी हुई है, पर उसकी नज़र इस वक्त नीचे झुकी हुई थी। ओम एक नज़र उसे देखकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चला गया और ऊपर आने के बाद फ्रेश हुआ और वह भी नीचे आकर भूमि के बगल में बैठ गया। रात को सभी लोग एक साथ बैठकर डिनर किए। खाना खाते वक्त भूमि को न जाने क्यों डर सा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि ओम कहीं उस पर गुस्सा ना निकाले। वह डर के मारे खाना ठीक तरह से नहीं खा रही थी। डर इस बात का सताए जा रहा था कि ओम आज इतना जल्दी घर आ गया, जरूर सजा देगा। तलाक वाली बात घर में सिर्फ 3 लोगों को ही पता चला था, बाकी तो काशी जी ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया। वह चाहती थी कि उनका बेटा बहुत जल्द सुधर जाए और भूमि के साथ अच्छे से प्यार से रहे और तलाक वाली नौबत उनके घर में आए ही ना। उन्हें अपने बेटे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। भूमि खाना खाते वक्त सोच रही थी कि वह कमरे में पहले जाए या देर से जाए। फिर उसे याद आया कि अगर वह देर से गई और ओम पहले गया तो वह इतना जल्दी तो सोता नहीं है, वह उसे पकड़ लेगा। इसमें भलाई यही है कि वह जल्दी से जाए और सो जाए। यही सोचकर वह जल्दी से अपना खाना खाकर फिनिश की और सबसे पहले वह उठकर यहाँ से जाने लगी। एक पल के लिए ओम को भी अजीब लगा कि वह इतना जल्दी क्यों उठ गई और वह उसके प्लेट में खाना देखा तो उसने जल्दबाजी में खाना प्लेट में वही छोड़ी थी जिसमें अभी भी खाना बाकी था। भूमि कमरे में आते ही जल्दी से अपने कपड़े बदली और बेड पर जाकर लेट गई। नींद तो नहीं आ रहा था, डर तो था उसे अभी भी ओम आएगा और उस पर बरस पड़ेगा। वह सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा और अपने मोबाइल ले देखी तो कॉल किसी और का नहीं मधु का था। तुरंत कॉल रिसीव की। जब वह उससे बातें करने लगी तो मधु ने उसे बता दिया कि अगले महीने में उसकी शादी का डेट भी निकाला गया है। ये सुनकर मधु जो बेड पर जो सोई थी वह उठकर बैठ गई और उछलने लगी। उसे बहुत खुशी हो रही थी। कॉल के दूसरी तरफ से मधु ने कहा, तेरे उछलने से काम नहीं चलेगा, तुझे यहाँ पर आना होगा और जीजू को लेकर आना है और मैं अंकल आंटी को कॉल करके उन्हें भी बता देती हूँ, वह तो मना नहीं करेंगे, मुझे पता है। मधु की बातें सुन भूमि चुप हो गई, क्योंकि उसे तो पता है कि वह ओम उसे अभी किसी रेस्टोरेंट में नहीं लेकर गया, तो यह तो जयपुर है, यहाँ कब लेकर जाएगा, और वह भी काम को साइड में रखकर। बिल्कुल भी नहीं, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसको कुछ न बोलता देख मधु वापस बोली, कहाँ खो गई तू, सुनाई नहीं दे रहा? तू और जीजू पहले ही आ जाना, मुझे कुछ नहीं सुनना। इधर से भूमि बोली, ओम जी बहुत बिजी रहते हैं और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, वह नहीं आ सकते, पर मैं कोशिश करूँगी। वह इतना बोल अटक रही थी क्योंकि सामने ओम आकर खड़ा हो गया था और जैसे ही भूमि की नज़र ओम पर गई उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। वह ठीक तरह से बोल नहीं पा रही थी और जल्दी से उसने कहा, मधु मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। इतना बोल उसने बिना उसकी बातें सुने ही कॉल
काट दी। कॉल काटने के बाद भूमि हाथ में मोबाइल ले अपनी उंगलियों को आपस में उलझाने लगी। ओम कुछ बोल नहीं रहा था, बल्कि अपनी आईब्रो ऊपर चढ़ाए उसी को देख रहा था और उसे इस तरह देखता देख मधु को अंदर तक डर लगने लगा। वह उसके पूछने से पहले ही बताने लगी, वह मेरी फ्रेंड का कॉल था। उसकी अगले महीने में शादी है, वह बुला रही है। ठीक है, चली जाना, ओम ने एकदम कैजुअल तरीके से बोला, जिसे सुनकर भूमि को यकीन नहीं हो रहा कि चिल्लाने के बजाय वह इतना नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है और तो और उसे जाने के लिए परमिशन दे रहा है। ओम इतना बोलकर वॉशरूम के तरफ जा रहा था कि भूमि जल्दी से बोली, उसने आपको भी बुलाया है। ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ओम बिना उसके तरफ देखे ही बोलकर सीधे वॉशरूम में चला गया। भूमि तो सच में दंग हो गई। आखिर हो क्या गया है इन्हें? उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी बातें मान रहे हैं। आज तो मौसम कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। भूमि बेड पर आकर बैठ गई और ओम के बारे में सोचने लगी। मन ही मन खुद से बोली, जब मुझे लगता है कि आप मुझे चिल्लाने वाले हैं, डांटने वाले हैं, तब आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, और जब आप इस तरह से मेरी बातें मान जाते हैं तब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और आपकी तरफ खींचते चली जाती हूँ, और हमें आपकी यही अदा बहुत अच्छी लगती है। ओम जी, आप मुझे ऐसे क्यों नहीं प्यार करते? आप रोज़ इस तरह मुझसे क्यों नहीं पेश आते? मैं हमेशा आपके इस प्यार के लिए तरस रही हूँ, पर आप इस तरह से प्यार क्यों नहीं रोज़ करते? आपसे प्यार करने के लिए आपने आपको रोक नहीं पाती हूँ, पर आप क्यों नहीं मुझसे प्यार करते हो? मैं आपके प्यार के लिए अधूरी हूँ, तड़पती हूँ। मैं आपसे प्यार करती हूँ ओम जी। काफ़ी देर तक ऐसे ही सोचती रही। उसके बाद आंखों से आंसू छलक गए और कुछ देर में उसे बहुत अच्छी नींद आ गया। उसके सोने के बाद काफ़ी देर के बाद ओम कमरे में आया, क्योंकि वह फ्रेश होने के बाद बालकनी में जाकर सिगरेट स्मोक कर रहा था। करीब वह 1 बजे के आसपास वह कमरे में आया तो लाइट ऑफ था और वह जाकर बेड पर लेट गया। उसने भूमि के तरफ लाइट ऑन किया और उसे ध्यान से देखने लगा। रोने की वजह से उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा सूजा हुआ था। उसके चेहरे को देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि उसने उसे तलाक लेने के लिए बात क्यों की। ओम काफ़ी देर तक उसके चेहरे को देखता रहा, पर उसे इस वक्त गुस्सा नहीं आया, पर उसे बुरा बहुत लगा था तलाक वाला बात सुन के। ओम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा के सोने लगा। कुछ देर बाद उसे भी बहुत अच्छी नींद आ गया। अगली सुबह के 9 बजे डाइनिंग टेबल पे सभी लोग बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबसे पहले ब्रेकफास्ट ओम का हुआ। वह उठने से पहले उसने भूमि की तरफ देख बोला, आज शाम को तुम रेडी रहना, हम कहीं बाहर चलेंगे। इतना बोल उसने बिना किसी के तरफ देखे ही उठा और जाने लगा, क्योंकि कल से कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। भूमि तो उसके साथ बात नहीं कर रही थी, इसी के साथ बाकी के घर वाले भी उसके साथ बात नहीं कर रहे थे, जो इतना खड़ूस था। उसके जाने के बाद हर कोई भूमि की तरफ देख रहा था, क्योंकि ये पहली दफ़ा था कि ओम उसे बाहर ले जाने के लिए बात कर रहा है। नहीं तो अभी तक मेन गेट के बाहर तक कभी नहीं लेकर गया। हाँ, पगफेरे के टाइम में उसे लेकर गया और आया था, जो भी वह सिर्फ गुस्से में उसने किया होगा। घूमने या घुमाने उसने कभी अपने साथ में लेकर नहीं गया। सबको इस तरह खुद को देखता देख भूमि को शर्म आने लगा। उसने अपनी नज़रें नीचे झुका लिए। कुछ देर बाद में उठकर अपने कमरे में आई और खुशी के मारे झूमने लगी। खुशी के साथ साथ न जाने क्यों दुख भी हो रही थी, क्योंकि उनकी शादी को 1 साल के ऊपर हो गया। आज पहली बार ओम ने कहा कि वह उसे बाहर लेकर जाएगा।
भूमि शाम को तैयार होने के लिए जल्दी से क्लोसेट में गई और तरह तरह की साड़ियाँ देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पहने। जब उसे समझ में नहीं आया तो वह अपना बुरा सा मुँह बनाकर चुपचाप बैठ गई। दोपहर के समय में उसने काशी जी और रोशनी से हेल्प मांगी। जब वे दोनों उसके कमरे में आई तब उन्होंने उसके लिए ब्लैक कलर की साड़ी सेलेक्ट किया, जो कि बहुत ही खूबसूरत और महंगी और जिसकी डिज़ाइन बहुत ही बारीकी एम्ब्रॉयडरी से किया गया था। भूमि के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी, जो देखकर काशी जी को बहुत ही अच्छा लगा। वह इसी तरह अपनी बहू को खुश देखना चाहती थी। देर ही सही पर उन्हें उम्मीद आने लगा कि इसी तरह उनकी बहू हमेशा खुश रहेगी। शाम को काशी जी और रोशनी ने मिलकर भूमि को तैयार किया। वह ब्लैक साड़ी में एकदम कहर ढा रही थी। सच में उसकी खूबसूरती देख किसी की भी नीयत खराब हो सकती थी। वह तैयार हो ही रही थी तब तक राका काल लेकर उसे लेने आ गया था। भूमि को देखकर काशी जी ने पहले तो उसकी नज़र उतारी, फिर उन्होंने उसे जाने दिया और वह बाय बोलकर चली गई। जब वह कार में आकर बैठी तो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद उसकी कार एक जगह पर जाकर रुक गई। जहाँ वह रुकी वह एरिया बहुत पॉश एरिया था। तभी कार का पिछला दरवाज़ा खुला और कार में ओम आकर बैठा। ओम के बैठते ही जैसे भूमि ने उसे देखी तो उसे अब जाकर राहत मिला, क्योंकि वह कभी भी अकेले कहीं आया जाया नहीं करती थी और डर भी था कि कहीं अकेले आने की वजह से ओम भड़क ना जाए। ओम की नज़र जैसे भूमि पर गया तो वह उसे एकटक देखता ही रह गया, क्योंकि सच में वह ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। ओम की नज़र तो बिल्कुल भी उससे हट नहीं रहा था। वह लगातार उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करना चालू कर दिया और वे दोनों आराम से बैठे थे। कुछ देर बाद कार एक 5 स्टार होटल के अंदर गया। अंदर जाते ही जब वे दोनों कार में से बाहर उतरे, उस होटल का नाम बहुत बड़े अक्षर में लिखा था, विजडम होटल। यह विराज का होटल था और यह 5 स्टार होटल में से एक होटल थी। अब जाकर कहीं ओम की नज़र भूमि पर ठीक तरह से गया, क्योंकि अब वह पूरी तरह से खड़ी हो गई थी और जैसे उसने उसका बैक साइड का ब्लाउज़ देखा, मानो वह गुस्सा कंट्रोल कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह बहुत डीप ब्लाउज़ का डिज़ाइन था और उसकी सुराही जैसी कमर एकदम दिख रही थी। जब ओम की नज़र उससे नहीं हट रहा तो मानो कोई और उसे यहाँ देखेगा तो उसका भी यही रिएक्शन होगा। ओम अब चाहकर भी सबके सामने उसे चिल्ला नहीं सकता था। यहाँ पर उसका घर नहीं था जो उसे कहे कि जाकर साड़ी बदल ले। पर जब वह भूमि का हाथ पकड़ा तो ज़ोर से मसलने लगा और उसके ऐसे मसलते ही भूमि दर्द से कहरा उठी और जब ओम के तरफ देखी तो जो दांत पीसते हुए उसे ही घूर रहा था। भूमि को समझ में नहीं आया कि ओम को अचानक से क्या हुआ। अभी तो कार में वह नॉर्मल था, अब तो उसे डर लगने लगा कि यहाँ कोई है भी नहीं, कहीं उसके साथ बुरा व्यवहार ना करे। ओम उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। जब वे दोनों चलकर अंदर जा रहे थे तो वहाँ के आसपास के लोगों की नज़र सचमुच भूमि पर ही था, क्योंकि ये 5 स्टार होटल था। यहाँ के गेस्ट भी जो भी थे वो बहुत ही मॉडर्न वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। इस तरह भूमि को ब्लैक साड़ी में देख लड़कियां सबका अट्रैक्शन वह खुद लेने लगी, क्योंकि इस वक्त मौजूद वहाँ कोई भी साड़ी नहीं पहना था सिवाय भूमि को छोड़कर, जिसके चलते सब लोग उसे ही देख रहे थे और उनको इस तरह देखता देख ओम का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। वे दोनों चलते आगे जा रहे थे कि तब तक विराज सामने से आकर वेलकम करने लगा। विराज को देख ओम को मजबूरन मुस्कुराना पड़ा और विराज ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और उन्हें ऑर्डर दिया, जिससे उन्हें लग्जरियस सर्विस दी जा रही थी। ओम तो यहाँ हमेशा आता जाता
बल्कि उसका यहाँ पर एक कमरा भी था। पर भूमि के साथ वह पहली बार यहाँ आया हुआ था, जिसकी वजह से भूमि को किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए सभी मैनेजर आगे पीछे ट्रीट करने लगे। यह सब देख ओम का गुस्सा और बढ़ने लगा था। एक तो उसका ब्लाउज़ देखकर ही भड़क चुका था। विराज वहाँ से तुरंत साइड हो गया। वह किसी भी कपल या रिलेटिव फैमिली में इन्वॉल्व नहीं होता था और आज भी वह ओम या उसकी वाइफ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसलिए वह वहाँ से तुरंत चला गया और मैनेजर उन दोनों को लेकर टॉप फ्लोर पर लेकर गया, जहाँ पर उसने दोपहर में ही कह दिया डेकोरेशन करवाया था। जब वे दोनों ऊपर गए तो मैनेजर ने ओम के कहे हुए सारे डिशेस टेबल पर लगा दिया और वहाँ से मैनेजर और वेटर दोनों चले गए और जाते वक्त उन्होंने डोर बंद कर दिया, क्योंकि यह वीआईपी रूम था और यहाँ इस वक्त सिर्फ यही दो थे। ओम तो तुरंत बैठ गया, वहीं भूमि घबराते घबराते सामने वाले चेयर पर बैठ गई। ओम को तो अब वह देख के पहचान गई थी कि कब उसे गुस्सा आता है और गुस्से में उसका चेहरा किस तरह हो जाता। वह अब उसे अच्छे से पहचान गई कि वह बहुत ही गुस्से में है। ओम अपना एक हाथ टेबल पर रख फिंगर से अपने माथे पर रब कर रहा था और उसकी आंखें इस वक्त बंद थी। भूमि उसे ही देख रही थी और जैसे उसने आंखें खोला तो भूमि ने तुरंत अपनी नज़र नीचे झुका ली। ओम गुस्से में कड़क आवाज़ में बोला, क्या तुम्हें ज़रा भी मैनर्स नहीं है? कहाँ पर किस तरह से कपड़े पहन के आना जाना चाहिए? मेरे ना होने पर तुम इसी तरह के कपड़े पहनोगी? अब जाकर भूमि को समझ में आया कि ओम को गुस्सा क्यों आया और यह साड़ी वह खुद सेलेक्ट नहीं की थी, क्योंकि उसे भी तो पता था कि ओम का बिहेवियर कैसा है। उसने तो काशी जी और रोशनी के कहने पर यह साड़ी पहनी थी, पर बेचारी की इतनी कहाँ हिम्मत कि वह किसी और का नाम बता सके। वह नज़रें झुकाए ही चुपचाप बैठी रही और उसको इस तरह शांत देख ओम का गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। ओम एक पल के लिए भूल गया कि वह उसे डेट पर लेकर आया है। वह तो लगातार उसे भला बुरा सुनाने लगा। अब भला भूमि को भी कहाँ बर्दाश्त हुआ। एक तो उसने एक दिन पहले ही उसे ज़बरदस्ती उसके घर से लेकर यहाँ आया, जबकि वह खुद उससे तलाक मांग रही थी। अब भूमि भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उसने भी तुरंत उठ खड़ी हो गई और बोली, जब आपको मुझसे इतना ही तकलीफ़ और प्रॉब्लम है तो आप मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते? अब क्या ही था, भूमि ने आग में घी डालने का काम किया और उसका ये एटीट्यूड देख ओम भी चेयर से उठ खड़ा हुआ, बल्कि उसके सामने जो प्लेट था वह उठाकर नीचे पटक दिया। उसके प्लेट पटकते ही समझ में आ गया कि वह इस वक्त गुस्से में धधक रहा है और वह चलते हुए भूमि के पास आया और उसकी बाहें पकड़ अपने करीब करते दांत पीसते हुए कहा, जरा वापस कहना तो, क्या कहा तुमने? अब भूमि भी ओम की आंखों में देखते हुए बोली, तलाक चाहिए हमें आपसे। लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डाइवोर्स लेने का शौक चढ़ा है। आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोल ओम उसका हाथ पकड़ खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा और वह 11th फ्लोर पर जो उसका एक कमरा था उस कमरे में उसे लेकर गया। अंदर जाते ही उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया।
ओम उसके होठों को बेतहाशा चूमने जा रहा था, जैसे अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहा था। भूमि का मोबाइल लगातार रिंग किए जा रहा था। उसे कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि काशी जी थी। उन्हें उसकी फ़िक्र हो रहा था। जब भूमि ने उनका कॉल नहीं रिसीव किया तो उन्होंने ओम को कॉल लगाया, पर ओम भी इस वक्त कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि वह बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। भला वह कैसे कॉल रिसीव कर सकता है। कुछ देर बाद ओम उसके दोनों हाथों को टाइटली पकड़ के दांत पीसते हुए कहा, डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? देखता हूँ कैसे लेती हो तुम डाइवोर्स मुझसे। किसकी बोली बोल रही हो तुम? किसने सिखाया तुम्हें ये सब? कल तुम्हें छोड़ दिया, इसका मतलब तुम फ़ायदा उठाओगी? ये मत भूलो, तुम्हें गोदरेज फैमिली में इज्जत मिल रही है। अगर मुझसे डाइवोर्स ली ना तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, बर्बाद हो जाओगी तुम। कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, समझी? बर्बाद करके रख दूंगा तुम्हें और तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फैमिली को भी। उसकी आंखों से आंसू तकिए को भिगो रहे थे और ओम इस वक्त वॉशरूम में शावर ले रहा था। शावर लेने के बाद वह कमरे में आया। उसके बाद वह सिगरेट लेकर स्मोक करने लगा। उसने लगातार 2-4 सिगरेट स्मोक किया होगा। ओम इस वक्त सोफे पर बैठा था और वह सिगरेट स्मोक करने में बिजी था, पर उसके कान में भूमि के कहराने की आवाज़ आ रही थी, पर जैसे वह पत्थर दिल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद भूमि आखिरकार दर्द से तड़पते तड़पते सो गई और उसके सोते ही जैसे सिसकियां लेना बंद की। ओम सोफे से उठा और उसके करीब गया तो वह खड़ा होकर भूमि को ध्यान से देख रहा था, जो ब्लैंकेट उसके कमर तक था। भूमि सो गई थी, पर आंसू उसके अभी भी गाल पर बाल चिपके हुए थे। ओम और अब ओम भी उसके बगल में लेट गया और उसे ही देख रहा था। भूमि सोने के बावजूद भी हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी, जो बड़ी मुश्किल से ओम को सुनाई दे रहा था, क्योंकि वह बीच बीच में एक आधा बार सिसकियां ले रही थी। ओम एक बार फिर से सोचने के लिए मजबूर हो गया कि भूमि अब डाइवोर्स के लिए बगावत करने लगी है, यहाँ तक कि उसकी आंखों में देखते हुए वह उसे डाइवोर्स मांग रही थी, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह जानता है कि भूमि एकदम मासूम और भोली भाली है, पर उसका आज देखने का नज़रिया एकदम अलग था। वह बगावत करने पर उतर आई थी। उसकी जिद करना ओम को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर क्यों इतनी डाइवोर्स के लिए जिद कर रही है। सुबह के 9 बजे दोनों की मोबाइल रिंग किए जा रहा था, जिसकी शोर से आखिरकार ओम उठ ही गया और वह अपना मोबाइल टटोलते हुए मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर देखा तो उसकी मॉम का कॉल था, तो वहीं भूमि का भी मोबाइल बज रहा था। वह भी
उठ गई थी पर वह अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। ओम ने कॉल रिसीव किया और कान के पास लगा नींद भरी आवाज़ में बोला, क्या है मॉम? अगर कॉल नहीं उठा रहा हूँ तो आपको कॉल नहीं करना चाहिए, फिर भी आप कॉल किए जा रही हैं। कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आया, मुझे तुमसे नहीं बात करना, भूमि से करना है, उसे फ़ोन दो। इधर से ओम बोला, सोई है वो और मैं भी सोया हूँ। अब क्या ही था, काशी जी को भी बहुत अजीब लगा और वह कुछ बोल पाती उसके पहले ओम ने कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद ओम सोने की कोशिश कर रहा था पर अब वह सो कैसे सकता। वह अपनी नज़र उठाकर भूमि के तरफ देखा जो उसकी खुली पीठ ओम के नज़रों के सामने थी। उसके शरीर पर ब्लैंकेट कमर तक सरक गया था। ओम थोड़ा सा उसके तरफ सरका और झुककर उसके तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थी पर आंखों से आंसू लुढ़कते हुए तकिए पर भिगो रहे थे। जो देखकर वह बोला, तुम रो रो के थकती नहीं हो क्या? काम ही ऐसी क्यों करती हो जो मैं तुम्हें डांट लगाऊं या सजा दूं? मत किया करो ना जिद तुम। अगर जिद नहीं करती तो मैं तुम्हारी ये हाल ना करता। उसकी बातें सुनकर भूमि को और भी रोना आ रहा था पर वह ये भी जानती थी कि उस इंसान के सामने रोकर कुछ फ़ायदा नहीं, वह तो पिघलने वाला नहीं। अब वह मन ही मन सोच रही थी कि अब वह अकेले उससे लड़कर उससे दूर नहीं जा सकती। अब उसे अपने पेरेंट्स को बताना ही चाहिए। जब तक उसके पेरेंट्स को उसका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ओम सही रास्ते पर नहीं आएगा। यह उन लोगों को अच्छा दिखाता है पर वह उसके साथ जिस तरह से सुलूक करता है वह सबके सामने वह बताएगी। डियर लिसनर, कुछ लोगों का कहना है कि स्टोरी बंद कर दो। अरे अभी तो स्टोरी स्टार्ट हुआ है और कुछ अलग लिख रही हूँ। एक जैसा ही तो स्टोरी नहीं लिख सकती ना, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ो, इसका एंड अच्छा ही होगा।